कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना ए दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और सच्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई किसी के पास 3 ही परिस्थितियों में जाता है, नंबर 1 भाव में, नंबर 2 अभाव में, नंबर 3 प्रभाव में। इसीलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दे। पता नहीं वह किस स्थिति में आपके पास आया है। अगर भाव से आया है तो उसे बस प्रेम चाहिए, अभाव में आया है तो मदद चाहिए और आपको सक्षम समझकर आया है, प्रभाव में आया है तो आपको अभिमान होना चाहिए कि आप इस हेतु सव्यम सक्षम हैं, तो उसका तिरस्कार ना करें। जय बोलने से मन को शांति मिलती है, श्री बोलने से शक्ति मिलती है, राधे बोलने से पापों से मुक्ति मिलती है और निरंतर जय श्री राधे बोलने से भक्ति मिलती है और भक्ति से मेरे कन्हैया मिलते हैं। इसलिए सभी मिलकर बोलो जय श्री राधे राधे। हे राधे रानी, आपके चरणों में मुझे उम्र कैद मिल जाए, थक जाए सारे वकील, फिर भी जमानत ना मिले। जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों को होठों पर रखकर दिल के भेद न खोलो। मैं आँखों से सुनता हूँ, तुम आँखों से ही बोलो। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा ठाकुर जी पे होना चाहिए। जब सर पर मुसीबत हो प्यारे, इनके चरणों में रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोने से क्या हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा ठाकुर जी का, बस तुझे आकर गले लगाएंगे। धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, विशिष्टता तभी सार्थ है जब शिष्टता भी साथ हो, सुंदरता भी तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो, देव उत्थान गमन तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो, अच्छा व्यापार तभी सार्थक है जब व्यवहार भी अच्छा हो, विदितता तभी सार्थक है जब सरलता भी साथ हो, सिद्धि तभी सार्थक है जब मन में निरहंकारिता हो, बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो, परिवार का होना भी तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। जिस प्रकार आभूषण का कारण स्वर्ण है, घड़े का कारण मिट्टी है, उसी प्रकार इस सृष्टि का कारण भी वह परम ब्रह्म ईश्वर है। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती हैं। नंबर 1 पाप का उदय कब आ जाए, गति का वध कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। चौथा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है। सीख की बातें तो सिर्फ संयम के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जाती है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते, क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे श्रेष्ठ होते हैं। जब किसी को चाहो तो ये उम्मीद मत करो कि वो भी तुम्हें चाहे। कोशिश करो कि तुम्हारी चाहत ऐसी हो कि उसे तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत पसंद ना आए। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तब तक उस बहाव में बह जाता है क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में है वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तैर जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए, आँखें तो बनाई हैं देखने के लिए, पर वो दिखता है बंद आँख से। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी अपनी खुद की है, किसी और से इसकी उम्मीद आपको हमेशा मायूस ही करेगी। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा भ्रम है। हकीकत तो यह है कि हमारा मन प्रसन्न रखे सब दुख दूर हो जाएंगे। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है।
स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। अपनी आलोचना को धीरे से सुने और यह हमारी ज़िंदगी में लौटाने में साबुन का कार्य करती है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना ये सबसे बड़ी गलती है। चाहे आप किसी से बात करो या ना करो, इससे तो अच्छा ही है कि आप किसी दूसरे की ज़िंदगी में जहर तो मत घोलो। मेरी विनती है सावरे, बस एक उपकार कर देना। जो लिखे जय श्री श्याम, उसकी झोली खुशियों से भर देना। किसी ने क्या खूब लिखा है, कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो भी लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल ज़िंदगी का क्या फैसला होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। ये डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। दूसरों की परिस्थितियों पे हंसने वाले, एक बात ज़रूर याद रखना, आप दूसरों की परिस्थितियों पे हंसते हो, लेकिन ऊपर वाले की 4 आँखें हैं, आपकी 2 आँखें हैं। किसी दिन वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा कि आप उससे निकल पाना तो दूर, उसमें डूबते ही रह जाओगे। हम तो आपके दोस्त हैं गोविंद, इन छोटी छोटी दुख और परेशानियों के सामने हार मानने वाले नहीं हैं, और अगर हार मान लिए तो आपकी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना जिसने सिखाया, किशन उसका नाम है। किसी का बार बार अपमान करने को आप उसे हक जताना मत कहिए। हक जो जताता है वो किसी का अपमान नहीं करता है। अपने वो होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ निभाए, वो नहीं होते जो कठिन परिस्थितियों में छोड़कर भग जाए और अपना तंज कसते रहें, ताने देते रहें। ऐसे अपनों से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि दुश्मन जो भी वार करेगा सामने से करेगा, लेकिन ये अपने ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। बोलो सभी मिलकर जय श्री राधे राधे।